सरकार की ओर से ये भगवान शिव के भक्त हैं, ये युवा हैं, एक आदर्श आचरण वाले युवाओं का एक टोली है, एक टीम है। इन्हीं के तत्वाधान में और पूरे नगर के सहयोग से ये यहाँ एक दंगल का इन्होंने आयोजन किया है, जो बड़ा द्रष्टव्य होगा, दर्शनीय होगा और उसमें बहुत अच्छे से बाहर से योग्य जो पहलवान हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति हुआ करती है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म्यम वानर यूथ मुख्यम चिराम दूतम सरलम प्रपद्ये। जब भी दंगल का नाम आता है तो भगवान हनुमान जी का स्मरण पहले होता है। ये बड़ी चतुर्मान युवाओं की टोली है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने ये जो दंगल का आयोजन किया है, व्यापक पैमाने पर किया है। आप सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। आप शहर के मानद पत्रकार हैं, आप प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत मैं खुद करता हूं और यह समिति भी करती है। आप लेखनी के धनी हैं, आप एक इस शहर के, इस राष्ट्र के, इस देश की आप आवाज हैं। आप स्वयं में मानस सरस्वती के एक साक्षात पुत्र के पुत्रियों के रूप में हैं। तो इस समिति ने केवल यही इनका उद्देश्य है कि हम चरित्रवान युवाओं को इकट्ठा करके, आज युवा दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं, भिन्न भिन्न नशीली पदार्थों का वो उपयोग कर करके और कुसंग में पड़ करके उनका जीवन खराब हो रहा है। वहाँ ये युवा हैं, ये भी युवा, इन्होंने इनमें से बड़े बड़े चरित्रवान और बड़े बड़े पहलवान भी हैं। ये युवा बड़े सक्रिय रहते हैं, कई दंगलों के इन्होंने पहले भी आयोजन किए हैं। रामलीला समिति में भी इनके योगदान उल्लेखनीय रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम इनका अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। शहर के लोग इसमें सहयोग करें, इन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। हमारे रमाकांत जी उपाध्याय भी आ गए, जो गौ सेवा समिति के सदस्य हैं और एक मानद दर्जा प्राप्त मंत्री है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, मेरे छोटे अनुज भ्राता हैं वो। तो ये यही समिति, आप लोग भी इसमें सहयोग करें। इन्हें कोई धन की किसी से आवश्यकता नहीं है। और हमने इनसे एक बात कहा है कि आप लोगों ने आपस में जो 31 लोग हैं या 21 लोग हैं, जो आप आपस में अपना धन संग्रह कर रहे हैं, इसी में से काम हो जाएगा और कुछ कम पड़ेगा तो हम उसके लिए बैठे हैं, आपके साथ, आपके पीछे हैं। हमारा वरदहस्त और बहुत तो ज्यादा नहीं रहे, लेकिन इनके साथ अवश्य है, क्योंकि आदर्श आचरण वाले युवाओं के प्रति देश उन्नति करता है, ये पूरा राष्ट्र उन्नति करता है। मोदी जी भी युवान भारत की बात कहते हैं। हमारे युवान भारत का अर्थ है कि इस समय इस देश का जो नेतृत्व है, जो इस देश के जो कार्य आगे बढ़ाने का जो कंधों पर जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व, तो वो युवाओं का भी है। इस महानगर के अंदर सैकड़ों वर्षों से यहाँ ये दंगल प्रतियोगिता पहले से होती आई है, लेकिन ये जो युवा टीम है हमारी निकुंज शुक्ला के नेतृत्व में, ये हमारे श्याम सिंह यादव जी उसके संरक्षक हैं, मनोज यादव ताऊ जी हैं, संजय कुशवाहा जी हैं, मेरे बगल में बैठे हैं राकेश यादव, लवकुश बघेल, ये सारे लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित पिछले साल से कर रहे हैं। एक पिछले साल में मैं भी गया हूँ। तो इन्होंने जो इसकी संरचना की है वो बहुत ही जबरदस्त की है, क्योंकि इस नगर का पूरा, जिले का पूरा युवा इससे जुड़ा हुआ है। आप सामने देख रहे हैं कि सैकड़ों युवा यहाँ बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो कुश्ती का जो खेल है वो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने भी बचपन में बहुत कुश्तियां खेली, मैं कॉलेज का चैंपियन रहा हूँ, CL जैन कॉलेज का। तो कुश्ती से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, साहस बनता है। जब सामने आमने दुश्मन से जब आप व्यक्ति टकराता है, जो हमारे फौज में लोग जाते हैं, सैनिक होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा होगा चीन से अभी जो रहा, तो आपस में आमने सामने का संघर्ष हुआ। और जब साहस होता है तो वो शस्त्र भी चला सकता है, साहस नहीं है तो शस्त्र भी नहीं चला सकता। तो हमारे युवा मजबूत हों इस कुश्ती के माध्यम से, उनके अंदर एक प्रेरणा इस तरह की जगह कि हमको अवगुणों से दूर रहकर, जब युवा
पहलवानी करता है तो वो अवगुण में नहीं जाता है। तो अवगुणों से दूर रहने का एक बहुत बड़ा ये तरीका है। यहाँ अखाड़े चलते हैं, हमारे यहाँ बुड्ढा पहलवान बैठे हुए हैं, बॉबी पहलवान है, शहर में कई पप्पू पहलवान, ये हमारे कुछ छोटे भाई हैं, कुछ मित्र हैं। तो पहलवानी से ये सारे अवगुणों से वो युवा दूर हो जाता है। और पहलवान जब होता है, आजकल हमारी उत्तर प्रदेश भारत की सरकार है, माननीय मोदी जी के उसमें नेतृत्व में, आपको पता है कि खिलाड़ियों के लिए विशेष आईपीएस तक बनाने का, खिलाड़ियों में से लेने का ये बना है, शासनादेश जारी हुआ है। तो हमारे युवाओं को खेल के माध्यम से बड़ी बड़ी नौकरियां भी मिलेंगी और देश के लिए काम करने का जज्बा भी यहाँ से प्राप्त होगा। मजबूत नहीं होगा, शरीर कमजोर होगा। आप जानते हैं कमजोर शरीर में फिर बहुत सारे अवगुण आते हैं। बहुत सारे युवा आप देखते हैं व्यसनों में फंस जाते हैं। तो ये व्यसनों से बचने का, अपने समाज को मजबूत करने का, अपनी माताओं बहनों को इस शक्ति के माध्यम से उनको उनकी रक्षा करने का, देश की रक्षा, गौ माता की रक्षा करने का ये जो युवा है, शक्ति है, तो ये सब कर सकता है। तो ऐसी हमारी ये टीम, यहाँ इस शहर की जो नौजवान टीम है, वो उनके अंदर एक जज्बा है कि हम अपने छोटे भाइयों को, भले ही इन लोगों ने कुश्ती नहीं लड़ी होगी, मैंने तो लड़ी है, इसलिए मुझे इसका पूरा अंदाजा है। मैं कॉलेज का चैंपियन भी रहा और बहुत समय तक लड़ता रहा। लेकिन जो नौजवान हैं, तो इन लोगों को लगता है कि हमारे छोटे भाई मजबूत बने, और मजबूत बनेंगे तो समाज को सही नेतृत्व दे पाएंगे। मजबूत लोग, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग ही समाज का नेतृत्व कर पाते हैं। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं अपने छोटे भाइयों को, जो हमारी ये इस और जो हमारे श्याम सिंह जी भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बड़े हैं, तो इन सब लोगों को, इस टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे बड़े भाई हरिओम शर्मा जी, आचार्य जी बैठे हुए हैं, इनका बर्दस्त है इनके ऊपर पूरा। हम सब लोगों का, हमारे छोटे भाई हैं, बड़े हैं, हम लोग साथ रहते हैं, बचपन से साथ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल बने, यहाँ के युवा इस विधा में आए और भी खेलों में जाएं, जिससे कि हमारे नगर के युवा भी आईएएस आईपीएस तक बन सकें। ऐसी मेरी युवाओं से अपील भी है। इस कार्यक्रम में भाग लें और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। भारत माता की जय।